नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही स्पष्ट हो गया होगा, दाम्पत्य सुख के बाद हमने जो दूसरा विषय आप लोगों के समक्ष उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं वो है संतान सुख। क्योंकि संतान ही वो कड़ी है जो दाम्पत्य जीवन को सार्थक, समर्थ, सरल और सगुण सिद्ध करती है। पुरुषों के लिए पुरुषत्व का या पितृत्व का प्रसाद है संतान, वहीं महिलाओं के लिए मातृत्व की महिमा है संतान। सिर्फ स्त्री या पुरुष ही नहीं, अपितु उनके संपूर्ण परिजन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के पश्चात जिस घटना की सर्वाधिक तीव्र उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं वो घटना होती है संतानोत्पत्ति। किंतु यदि सभी प्रार्थनाएं प्रसाद रूप में परिवर्तित हो जाएं तो सृष्टि का द्वंद्वात्मक स्वरूप जो है वही समाप्त हो जाएगा। कई दंपत्ति ऐसे हैं जो दीर्घकाल तक संतान सुख की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वो तो भला हो आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति का कि टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF जैसी कई पद्धतियाँ चिकित्सा विज्ञान ने विकसित कर ली हैं, जिनके कारण अब जो है वो संतान सुख में अधिक परेशानियाँ नहीं आती। पहले ये समस्या बहुत अधिक विकराल थी। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि देश काल परिस्थितियों के अध्ययन के बिना ज्योतिष को फलादेश करना, प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। देश काल परिस्थितियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक दिन मैं मानसागरी ज्योतिष नामक एक ज्योतिष ग्रंथ के बालारिष्ट अध्याय का, बालारिष्ट यानी जब शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शीघ्र मर जाते हैं 1, 2, 3 साल की आयु तक, उसका पढ़ रहा था। और उसी समय मेरे दिमाग में मेरे एक बहुत करीबी मित्र की कुंडली घूम रही थी और मैंने देखा कि कई योग उनकी पत्रिका में वो घटित हो रहे हैं। मैंने उनकी कुंडली निकाली और फिर उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो मैंने पाया कि बालारिष्ट अध्याय में मानसागरी ज्योतिष ग्रंथ में जितने योग दिए गए थे उनमें से लगभग 56 योग उनकी पत्रिका में विद्यमान थे। मेरे मित्र थे, मेरी आयु के ही थे, 55 वर्ष से अधिक के हैं, लेकिन आज भी वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, ईश्वर की दया है, कोई शारीरिक कष्ट उन्हें नहीं है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मानसागरी ज्योतिष का रचयिता जो था वो बेवकूफ़ था। फर्क ये आया है कि पहले जो है वो चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी। आपने पहले जो है वो शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी, मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, प्रसव के दौरान महिलाओं की बहुत अधिक मृत्यु हो जाया करती थी। अब शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है और कोई लाखों में एक आध केस ही कभी कभार सुनने में आता है, मेरे तो सुनने में वो भी नहीं आया कि प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई हो। तो देशकाल परिस्थिति का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है कि जो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में योग दिए गए थे उस समय जो परिस्थितियां थी वो भिन्न थी, आज परिस्थितियां भिन्न हैं। चिकित्सा विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है। आप देखें छठी पूजा, षष्ठी पूजन का जिसको हम विधान कहते हैं या सूरज पूजन कहते हैं या मूल शांति इत्यादि की प्रक्रियाएं जो हैं वो पहले इसीलिए करवाई जाती थी ताकि संक्रमण का खतरा न रहे और शुद्धता बनी रहे। आजकल आधुनिक विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि उसका बहुत अधिक जो है वो महत्व नहीं रह गया है। खैर परंपराएं हैं, उन्हें हमें निभाना चाहिए, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। पर कहने का अभिप्राय ये है कि अब निसंतान रहना बहुत मुश्किल है। यदि कोई भी दंपत्ति प्रयत्नशील है तो चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी कई राहें खोज ली हैं जिससे उसकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा जो है वो देर सवेर पूर्ण हो ही जाती है। कोई हजारों में एक आध दंपत्ति ऐसा मिलता है जिन्हें संतान का सुख तमाम चिकित्सकीय प्रयत्नों के बाद भी प्राप्त न हो पाया हो। तो अब संतान होना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद उसका संस्कारित होना, उसका शिक्षित होना, उसका सफल होना और आपके प्रति, उसका अभिभावकों के प्रति उसका समर्पित होना, ये समस्या अब ज़्यादा अधिक विकराल हो गई है। तो संतान सुख के ऊपर जो मैं आज का ब्लॉग और आगे 1-2 ब्लॉग बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये समझाने का प्रयत्न करूँगा कि किस तरह हम संतान सुख को देख सकते हैं। न सिर्फ संतान के होने को अपितु होने के बाद उसके आपके प्रति समर्पित होने को, उसके सफल होने को, उसके सुशिक्षित होने को, उसके सुसंस्कारित होने को देख सकते हैं। देखिए
ये सिर्फ संतान की बात नहीं है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ कि आपको किसी भी भाव का आंकलन करना हो, अपने ज्योतिष के किसी भी विषय वस्तु को देखना हो, तो 4 बातों का कुंडली में आप अध्ययन कर लीजिए, आप बिल्कुल सटीक फलादेश पर पहुंच जाएंगे। पहला, भाव और भावेश, जिस भाव का अध्ययन कर रहे हैं वो और उसका स्वामी। दूसरा, भाव का कारक, भाव के कारक का उतना ही अधिक महत्व है जितना कि भावेश का। तीसरा जो है वो है भावात भावम का सिद्धांत, अर्थात भाव से भाव का विचार। उदाहरण के लिए यदि आप धन का विचार कर रहे हैं तो सिर्फ धन द्वितीय भाव नहीं देखेंगे, द्वितीय भाव से द्वितीय भाव अर्थात तृतीय भाव भी आपको कुंडली का देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने मकान, दुकान, वाहन इत्यादि सुखों का विचार कर रहे हैं तो सिर्फ चतुर्थ भाव ही नहीं, चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात सप्तम भाव का भी आपको विचार करना पड़ेगा। और जो अंतिम बिंदु थोड़ा कम महत्व का है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, वो है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली में ये देखिए कि उस भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, वो राशि और उसका राशि स्वामी भी किसी भी भाव के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मेष ही लग्न है, दूसरे भाव में आपको वृषभ मतलब कोई भी लग्न है और दूसरे भाव में आपके कोई भी राशि पड़ रही है, तो लेकिन धन का विचार सिर्फ आप अपनी कुंडली के द्वितीय भाव की राशि से नहीं करेंगे, अपितु वृषभ राशि भी और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र को भी आपको दृष्टिपात करना होगा कि वो किस अवस्था में संस्थित है, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आपके पास कितना धन धान्य होगा। तो जब संतान की बात करें तो पंचम भाव और उसका स्वामी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया पंचम भाव का कारक और वो है बृहस्पति। बृहस्पति का विचार आवश्यक है। भावात भावम के सिद्धांत से पंचम भाव से पंचम भाव अर्थात नवम भाव का विचार आवश्यक है। और साथ ही काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सदैव सिंह राशि पड़ती है, तो सिंह राशि और उसके स्वामी सूर्य का भी कुछ हद तक विचार हमको पंचम भाव के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त भावेश यदि 6ठे, 8वें, 12वें गया हो तो वो उस संबंधित सब्जेक्ट में विषय वस्तु में कष्ट देगा। यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी जो है वो उस भाव में बैठ गया हो तो कष्ट देगा। जैसे कि पंचम भाव का विचार कर रहे हैं तो यदि पंचम भाव में 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी बैठ गया हो तो वो कष्ट देगा। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में पाप ग्रह बताए गए हैं, वो हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्य को खैर पाप कहना उचित नहीं है, वो हमारा जीवन दाता है, लेकिन सूर्य को क्रूर अवश्य कहा जा सकता है। तो इन ग्रहों का जितना अधिक प्रभाव किसी भी भाव पर, भावेश पर और उसके कारक पर पड़ेगा, उन चीज़ों से संबंधित उतनी ही परेशानियां आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन हर कुंडली में अलग अलग होता है। किसी कुंडली में मंगल योग कारक हो सकता है, सूर्य योग कारक हो सकता है, शनि योग कारक हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ राशियों में जैसे बुध की राशियों में विशेष रूप से राहु केतु भी योग कारक हो सकते हैं। तो 2-3 बातें हैं जो मैंने आपको बताई। एक तो भाव कारक का अध्ययन, भावेश का अध्ययन, कारपुरुष की कुंडली का अध्ययन, जो भाव का विचार कर रहे हैं। जैसे संतान भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संतान भाव का विचार कर रहे हैं। 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी संतान भाव में नहीं होना चाहिए। और क्रूर पाप या पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव जो है वो पंचम भाव पर नहीं होना चाहिए यदि किसी भी कुंडली में हमको संतान सुख का पूरा अवलोकन करना है। तो वैवाहिक विलंब के जो मैंने कार्यक्रम बनाए थे, बहुत अधिक प्रयत्न किया था कि मैं अपनी भाषा को सरल रख सकूं, सहज रख सकूं और ऐसी रख सकूं जो आम दर्शक भी समझ सके। लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां रह गई हैं और कई तकनीकी बातें ऐसे उसमें उद्धत हो गई थी जो सामान्य जन के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल था। इस श्रृंखला में, संतान सुख की श्रृंखला में, मैं बातों को और अधिक सरल बनाने का प्रयत्न करूंगा और प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि का व्यक्ति अपनी कुंडली में अपने संतान सुख के बारे में कैसे जान सकता है, इसको मैं बताने का प्रयत्न करूंगा अपने आगामी ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।